Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, today we will discuss about the new topic and new topic name is blood clotting. बेसिकली हम इस अपने सेशन में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से और किस फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो देखिए मैंने कुछ ये एक नोट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है. देखो बेटा, एट द साइड ऑफ इंजरी ब्लड प्लेटलेट्स, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ब्लड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है. कौन कौन से, आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है और थर्ड होता है प्लेटलेट. और हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं. किसको रिलीज़ करते हैं, एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम को रिलीज़ करते हैं. और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस, और यहाँ पर कुछ कैल्शियम आइंस की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन हो मिल जाती है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन में. और इसके बाद क्या होता है, ये होती है उसकी इनएक्टिव स्टेज. क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद क्या होता है, उसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ है तो वो आगे जाके एक एक्टिव फॉर्म लेगा. वो एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, थ्रोम्बोबिन. थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा जो कि होगी उसकी एक्टिव स्टेज. और हम पहले दोबारा से एक बार देख लेते हैं. पहले क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है. और उसके बाद ये इनएक्टिव स्टेज किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव स्टेज में. इट मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, थ्रोम्बिन में. और थ्रोम्बिन क्या होता है, उसके बाद ये एक कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल सब्सटेंस में. सॉल्युबल में किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन में. फिब्रिनोजन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल फिब्रिन में. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इंटेंगल ब्लड कॉर्पसल्स ट्रांसफॉर्म दी लिक्विड ब्लड इनटू जेल. और जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है ना लास्ट में ब्लड, तो उसके बाद क्या बनती है, एक जेल फॉर्मेशन बनती है जिसके हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं. तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यह है ब्लड मैकेनिज्म, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कि कैसे हम ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती है. तो आइए पहले हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दिया हुआ है, पहले हमारे मान लीजिए आपकी फिंगर पर कोई इंजरी होगी. ठीक है, वहाँ पर क्या काम करेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स काम करेंगे. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एक एंजाइम को रिलीज करेंगे जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में ये ट्रांसफर हो जाता है इनएक्टिव स्टेज में. और इनएक्टिव स्टेज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव स्टेज में. और एक्टिव स्टेज आगे कन्वर्ट हो जाती है एक सॉल्युबल सब्सटेंस में जिसका नाम है फिब्रिनोजन. और फिब्रिनोजन आगे कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल फिब्रिन में. और इन फिब्रिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे जाके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में, जेल लाइक मटीरियल में, जिसे हम क्लॉटिंग कह देते हैं. तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग में. वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो होता है ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से. तो इससे बगैर वो ब्लड जो होगा वो क्लॉट होना नहीं स्टार्ट करेगा जब तक ब्लड प्लेटलेट्स ये एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं करेंगे. तो मैंने आपको इजी वे से समझाने के लिए ये मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है. ब्लड क्लॉटिंग में पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, फिर प्रोथ्रोम्बिन आया, फिर थ्रोम्बिन आया, फिर फिब्रिनोजन आया, फिर फिब्रिन आया, और लास्ट में क्या बना, जेल लाइक मटीरियल. ठीक है, आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म अच्छे से समझ लग गया होगा. और ये आप फ्लो चार्ट भी अपने एग्जाम में बना सकते हो. ये आपकी इजी वे रहेगा कि आपको ये पूरी प्रोसेस याद रखने में. सो आई होप आपको समझ लगा हुआ ये वाला टॉपिक आज का. अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप रोज़ डेली एक साइंस का न्यू टॉपिक अपना नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गया होगा. सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेस्ट एजुकेशन विद अरु अग्रवाल. आप गूगल पर भी जाकर मेरे चैनल को देख सकते हो, और प्लस यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही सकते हो. सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू सो मच.